अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी कजन, सामने नहीं लेके आ सकते। ओए गंदे बच्चे, गंदा फीना सा है, बेकार से बेबी, बेकार से बेबी, गंदा सा बेबी है ना। अच्छा बेबी है। तो जी यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी फूफो के घर और यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा शुगल मेला जो है वो लग रहा है और वो वॉइस जो है वो मैं आपको सुना नहीं सकती क्योंकि उसमें हम लोग बहुत फ़नी फ़नी बातें कर रहे हैं क्योंकि मेरी फूफो गई हुई थी अपनी ना मासी के घर और वहाँ से आके ना अब वो हमें अपनी ना सारी वो जो बातें शाते हैं ना, हिस्ट्री वगैरह वो ना सुना रही है। और यहाँ पर इधर जो है ये है डाल रही और फूफो साथ साथ मटन निकाली जा रही है और साथ साथ हमें ना अपने आप बीती सुना रही है ना कि वहाँ मैं 5-6 दिन रही और मैंने वहाँ दिन ऐसे गुजारे क्योंकि वहाँ ना हमारी काफ़ी ज़्यादा फैमिली रहती है। और यहाँ पर जो इरा है इसे ना सुकून नहीं मिल रहा और ये ना डांस कर रही है। हमने ना नीचे बच्चों के लिए क्लीन बिछा दिया कि बच्चे जो है यहाँ पर बैठ के खेलें और लेकिन इरा को सुकून नहीं है। अब हम लोग बनाने लगे हैं चिकन पकौड़ा और ये देखिए इनके किचन का हाल देखे क्योंकि इनके ना जो अभी देखिए किचन जो है ना इनका बन रहा है और पीछे वाला जो पोर्शन है ना वो भी अभी अनकम्प्लीट है। तो इसलिए ना आज मुझे लगता है आप लोगों ने सफाई भी नहीं की है ना। दरअसल ये लोग गए थे फोटाबास अपनी मासी के घर, तो वहाँ से आए थे और हमने छापा डाल लिया और हम भी आ गए। तो बस फिर ना घर का सिस्टम जो है ना वो बिखरा हुआ है सारा। और यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पकोड़े देसी माहौल में। ये देखें यहाँ आग जल रही है ना, जल रही है आपका। और यहाँ ऊपर हमारे ना मिस्त्री लगे हैं। बब्बी का है, बबली मेरी मम्मा को, आपकी मम्मा को छोड़ के चली गई। बबली मेरी मम्मा को छोड़ के चली गई। हाँ। बबली चली गई, आपको नहीं लेके गई? नहीं। अच्छा। और ये देखिए रोनी सूरत, ये जब भी मैं कहीं बाहर आती हूँ ना और ये इसका यही ड्रामा है कि ये रोती रहती है, बेफजूल रोती है। आपका पेन ठीक हो गया है? आपका पेन सही हो गया? अब दर्द नहीं हो रहा है इधर? तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो है ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पर डाल रहे हैं पेस्ट। मेरी फूफो ना राइस बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा राइस नहीं हमने खाने, हमने तो आज ये खाना है क्योंकि मेरी फूफो के हाथ के पकोड़े और जो ये साथ, अच्छा, और जो ये साथ रायता बनाती है ना, वाह मज़ा आ जाता है। ओए सारा घी तेरे ऊपर आ जाएगा। शवारा में पीछे गिरोगी, पीछे चारपाई पे बैठ, चारपाई पे। आपने क्यों निकाब किया हुआ है मनाल? पीछे पीछे इस पे नहीं आ जाए। हो गया। किसकी अम्मी रह जाएगी? आजी अम्मी। फूफो ने क्या बोला? कुछ नहीं। फूफो ने क्या बोला? चुप कर, चुप कर। ਇਹਨੂੰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਚੀੜੀ बहुत ਵਾ। और दे धक्का देती से इधर प्यारी ऑयल में जाके गिरेगी। चलो बस। तो इत्थे ख्याल रखे ना। और जी गाइस, तो फुफ्फो मेरी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई हैं क्योंकि
असर की जो अजान है वो हो चुकी थी और फिर पुप्पो ने मुझे ड्यूटी संभाली कि ना यहाँ आग जल रही है, पास खेल रहे हैं तो इनका ध्यान रखना, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर आप पढ़ लेना। तो फिर मैंने कहा चलिए आप जाएं, आप नमाज़ पढ़ें और यहाँ जब तक ना मैं देखती हूँ ना इसको फ्राइज़ को ना। तो फिर खैर मेरी अम्मी जो थी वो नमाज़ पढ़ के वो मेरे पास बैठ गई थी और फिर मैं भी साथ साथ मतलब हम बातें भी कर रहे थे और साथ साथ जो है ये मैं चिप्स भी जो है फ्राई कर रही थी। उसी दौरान फिर इसी चिप्स को बड़े मतलब हाथ लगे हैं। फिर मेरी कज़न आ गई, वो कहती कि चलो आप उठ जाओ, आप भी मैं बना देती हूँ। फिर खैर उसी दौरान ही मेरी फुप्पो भी वापस नमाज़ पढ़ के आ गई थी। तो फुप्पो कहती है अब आप उठो, मैं जल्दी जल्दी ना ये आपको चिप्स निकाल दूँ और साथ ही मैं रोटी बना दूँ, तो फिर आप लोग खाना स्टार्ट करो क्योंकि बच्चों को ना भूख लग गई थी काफ़ी। गैस को देर थी तो फुप्पो ने सारा काम फिर चूल्हे पे ही किया और चूल्हे पे काफ़ी मज़े के पकोड़े बने और फिर साथ ही फुप्पो रोटी बना रही थी और साथ साथ हमें रोटी भी दे रही थी और साथ ही हम लोग ना खा रहे थे। गरम गरम जैसी रोटी तवे से उतर रही थी हम लोग खा रहे थे जी। खाना खाने के बाद जो बहुत शुगर मेला लगा, क्योंकि जो मेरा ये कज़न है ये ना किसी को भी ना अपने ऊपर से ना फलांगने नहीं देता। और जो मेरी बेटी मोहम्मद है वो ना खेलती खेल अपने मामू के ऊपर से ना फलांग गई। तो बस फिर क्या था, फिर तो कुक्कू ने शोर डाला कि मम्मा इसे बोलो दोबारा मेरे ऊपर से फलांग के जाए, मेरा कद छोटा रह जाएगा। हालांकि इतने लगे तो लेकिन कहता है सारी रात मुझे नींद नहीं आनी, मुझे कहाँ जा रही हो अब? ओके जी, तो काफ़ी ज़्यादा शुगर मेला लगने के बाद मोहम्मदा ने फिर भी अपने मामू की जान नहीं भागी। तो फिर हमने फुप्पो से ली इजाज़त क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था और मैंने ना बच्चों को पारा पढ़ने के लिए भेजना था। तो फिर मैंने कहा फुप्पो मैं अब घर जा रही हूँ। फुप्पो ने कहा कि नहीं मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बस साथ कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली थी। तो मैंने कहा नहीं चाय की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ना अब घर जाऊँगी क्योंकि वो ना फिर उनको ना बच्चों आने के लिए उनका चाचू घर पर आ जाएगा। तो फिर खैर हम लोग घर पर आए हैं और घर पर आते ही मैंने ना फिर चाय रखी है। बच्चे कहते मम्मा हमने चाय पीनी है, खाना तो हम लोग खा के आए थे। फिर साथ ही मैंने जो चाय रखी है और मैं दोपहर को का जो सालन है वो बना के गई थी, वो तो खैर फिर किसी ने भी नहीं खाया, वो ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया। साथ मैंने चाय रखी है और साथ ही मुझे एक इतना लंबा पर्चा भी आ गया था। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका जो है पेपर्स ख़त्म हो गए हैं और जो बाकी बच्चे दो रहते हैं उनके ना 2 पेपर भी रहते हैं। सैटरडे वाले दिन उनके ना जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी चाय है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बस अब इनको मैं कप्स में निकालती हूँ। आ जाएं जिसने चाय पीनी है, मोस्ट वेलकम। बच्चे जो है वो पारा पढ़ने के लिए बैठक में चले गए हैं, तो बस मैं अब चाय डालती हूँ और ना साथ ही बच्चे जो हैं वो भी चाय पियेंगे। तो फुप्पो के घर से हम लोग आ गए थे, तो बस वहाँ हमने खाने के साथ बोतल वगैरह पी है। तो चाय वो बोल रही थी कि मैं चाय बना देती, तो हमने बोला नहीं ना देर हो रही क्योंकि बच्चों के ना पारे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं चाय आप रहने दे, बस हमने वो कोल्ड ड्रिंक है वो पी लिया ना, तो बस खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी है। और अब मैं घर पे आई हूँ तो मुझे ना क्रेविंग हो रही थी चाय की और सर्दी भी ना फील हो रही ना, जैसे सर्दी है और जिसमें पेन सा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो फिर ना चाय बनाते हैं। और बच्चे जो है वो भी कह रहे थे मम्मा चाय ही हमारी भी बना दो क्योंकि सर्दी लग रही है हमें खुद। मौसम ना फिर 2-3 दिन हो गए दोबारा फिर ना सर्दी ऐसे जैसे दोबारा स्टार्ट हो गई ना। कल जब मैंने बच्चे को स्कूल भेजा तो सुबह के टाइम में बाहर बच्चों को देख रही थी तो ना धुंध इतनी थी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था ना। तो चलिए जी मैं अपनी जो चाय है इसको निकालती हूँ कप्स में और जो ये है इसे हम बंद करते हैं। और ये नोटिस भी आ गया है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और जिस पेरेंट्स ने बच्चों की जो फीस वगैरह नहीं डिक्लेयर की वो काइंडली बच्चों की फ़ीस जो है वो पे कर दें, ताकि हम बच्चों का जो रिज़ल्ट है जिस दिन वो अनाउंस करेंगे ना, तो फिर फीस के बगैर बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करते। तो आज बच्चे ना सब बच्चों को नोटिस मिले हैं। तो खैर अभी मैंने ये देखा है
तो हमारी तो आई थिंक सब बच्चों की जो ये ना कंप्लीट है, मे भी 1 मंथ की शायद रहती भी हो। तो बस वो आज इनके पापा आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ ना कि बच्चों की फीसेस जो वो क्लियर है। तो बस जिस दिन फिर रिजल्ट लेने जाऊँगी फिर उस दिन क्लियर कर देंगे, अगर कोई रहता भी हुआ तो। और अवॉइड कीजिएगा मेरे कप्स को, क्योंकि कप्स जो है ये मेरे रंग बिरंगे, एक और है, एक और है, एक और है और एक और है। वो इसलिए क्योंकि मैंने न्यू नहीं अभी उठाया, मैंने कहा नहीं पहले की जो एक एक है ना इनको खत्म करते हैं, इनको ना तोड़ते हैं, मतलब इनको जैसे भी यूज़ में लेके आ रहे हैं ना तो टूटेंगे, तो मैंने कहा फिर दूसरे ना न्यू वाले जो है ना वो लगाते हैं। और फिर खैर बच्चों के लिए चलता है ऐसे। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगी कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और प्लीज़ बहुत मेहनत होती है ना वीडियोज़ वगैरह बनाने में, फिर एड करने में, तो प्लीज़ 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 चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।